नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में एसके एजुकेशन हिंट पर। आज हम देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ सूत्र और उनके प्रश्नों को। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं वृत्तों से संबंधित जितने भी पॉइंट थे, वृत्त की जीवा, परिधि और त्रिज्या, और उसके बारे में बेसिक जानकारी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसमें कुछ सूत्रों को देखेंगे और उसके आगे प्रश्नावली को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनके कुछ सूत्रों में। सबसे पहला सूत्र तो सूत्र नंबर 1, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है। तो आज भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये वाला एरिया जो है ये लघु त्रिज्याखंड है, और जो वृत्त का बड़ा वाला भाग है, बड़ा वाला खंड, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो चलिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि मालूम है कि कोई वृत्त होता है और वृत्त के केंद्र पर जो बनता है कोण वो 360 डिग्री का बनता है। यहाँ पर पूरा कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कोण जो त्रिज्याखंड लिए हैं, इस त्रिज्याखंड में यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। मान लेते हैं कुछ नहीं दिया गया तो मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको अगर पूरे वृत्त में से इस इतने भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोण बन रहा है और पूरे का कोण 360 डिग्री का, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा जितना निकालना है, जिसका निकालना होता है, और कुल कितना होता है? कुल होता है 360 डिग्री का। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उससे गुणा कर देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसी से हमारा क्या निकल जाता है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यही होता है हमारा सूत्र बन जाता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया? ये त्रिज्याखंड जो यहाँ पर कोण बनेगा, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं तो थीटा है, प्रश्न में दिया जाएगा 30 डिग्री दिया जाएगा, 60 डिग्री दिया जाएगा, और यहाँ पर दिया गया थीटा मान लिए हैं, तो थीटा डिग्री, और बटे में यहाँ का अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा जो बनता है वो 360 का बनता है, तो बटे में पूरा 360 कुल बटे थीटा, और गुणे इसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला वाला सूत्र समझ में आ गया होगा कैसे प्राप्त होता है। अब देखेंगे इसी में का ये लघु त्रिज्याखंड मतलब छोटा वाला था। अब देखेंगे बड़े वाले, अगर कहीं पर बड़े वाले का इस वाले का अगर निकालना हो क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो पूरे 360 में से इस थीटा वाले को घटा देंगे, तो लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस ये थीटा वाला, क्योंकि पूरे में से क्या करेंगे इसको घटा लेंगे, तो ये थीटा, और बटे में हो जाएगा 360, क्योंकि कुल तो 360 ही है ना, तो कुल हो जाएगा 360, और गुणे में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। और एक तरीका और है, दूसरा देखें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरे का क्षेत्रफल, उसमें से ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ आया कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वाले क्षेत्रफल को घटा दें तो दीर्घ
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो अगर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तब भी क्या ज्ञात हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया अगर निकाल के अलग कर दिया जाए तो दीर्घ वृत्त खंड का और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए, ये तो त्रिज्या खंड की बात रही। अब देखते हैं आगे नीचे दिया गया है वृत्तखंड के बारे में भी इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। वृत्त को दो भागों में बांटना, उसके खंड करना। तो जैसे मान लो ये वृत्त दिया गया है, इसके हम दो खंड कर दिए, यहाँ से एक लाइन मार दिए हैं ये वाला। तो यहाँ से वृत्त दो खंडों में विभक्त हो गया है। पहला जो बड़ा वाला होता है उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, जो छोटा वाला खंड होता है उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कैसे सूत्र बनेगा, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो अगर देखेंगे हमको इस वाले एरिया का अगर क्षेत्रफल को निकालना, जो रंगीन किए हुए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट से यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं, एक पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये पूरा एरिया, ये यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा एरिया, तो ये क्या बन रहा है, ये एक त्रिज्या खंड ही बन रहा है, लघु त्रिज्या खंड बन रहा है। तो अगर इसका सूत्र निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इस वाले का निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसमें से ये वाला भाग जो ये नीले रंग का, ये यहाँ पर देखोगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। मान लो इसको ओ मान लेते हैं, ये ए मान ले और ये बी मान ले। तो ए ओ बी एक त्रिभुज बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर वही लिखना है, लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये सूत्र बन जाएगा। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के बारे में ऊपर सूत्र में बता दिया गया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। और अब देख लेते हैं इसी प्रकार एक लास्ट, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये अगर दीर्घ वृत्तखंड का मतलब यहाँ से इस पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड, त्रिज्या खंड और वृत्तखंड में फर्क है, ध्यान रखना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त, इधर लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे काट के यहाँ लिख दे रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल। इस प्रकार हमारे सारे सूत्र बनकर तैयार हो गए। अब इन्हीं का हम प्रश्नावली जब प्रारंभ करते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं। एक सूत्र और लिख लेना है। एक सूत्र को लघु त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई, लघु त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई, केवल। ये क्या होता है, जैसे कि ये एक त्रिज्याखंड दिया गया है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लो ये कोई वृत्त दिया गया है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, कैसे निकालना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये तो जानते हैं कि ये क्या होता है, ये परिधि और परिधि का छोटा सा भाग होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये परिधि का ही छोटा सा भाग होता है, तो परिधि से संबंधित है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले थीटा, यहाँ पर कोई कोण बना थीटा, तो थीटा बटे 360 तो हो जाएगा थीटा, तो थीटा बटे 360 डिग्री पूरा वाला एंगल। उसके बाद 2 पाई आर गुणे 2 पाई आर। तो ये सभी सारे सूत्र कंप्लीट करवा दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली देखते हैं और प्रश्नावली से सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11 का ए। ये डॉक्टर मनोहर रे की नई बुक है। तो इसमें पहला प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न में दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो एक घड़ी की मिनट वाली सुई है, उसकी जो लंबाई दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई। यहाँ पर लिखेंगे हल, और पहले जो जो दिया गया लिख लेते हैं। तो घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई की लंबाई केवल लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। मान लो यहाँ पर कोई मिनट की सुई है, इसकी जो लंबाई होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है 3:10। 3:10 मिनट वाली सुई क्यों बनाते हैं, तो अगर घंटे वाली बनाएंगे 3 बजकर ये रहेगा, ये घंटे वाली सुई हो गई। और मिनट वाली 3:10 कब होता है, 5 मिनट और 10 मिनट ये होता है, घड़ी का टाइम आता है सबको। तो 3:10 से मतलब ये मान लो मिनट की सुई है, ये और इसकी लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। 3:10 से 3:20 पर जाती है। 20 मिनट मतलब यहाँ पर 20 मिनट कब होता है, जब 4 पर आते जाती है। तो यहाँ पर मिनट की सुई आती है। इसके द्वारा, इस सुई के द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड, देखोगे यहाँ पर ये एक वृत्त हो गया, और वृत्त में अगर यहाँ से इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को देखो, 2 त्रिज्याएं बने, तो इसको क्या बनाएंगे, ये जो सुई है मिनट की, ये त्रिज्या का काम करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक त्रिज्याखंड बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो इसी वाले क्षेत्र का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया हल में लिखेंगे, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो वृत्त जो है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, जो त्रिज्या हो जाएगी, ये सुई का काम, सुई जो है त्रिज्या का काम करे तो हो जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया। आप देखते हैं यहाँ पर
कि कितने मिनट लगता है, तो 10 मिनट से 20 मिनट हुआ है। प्रश्न बता दिया गया 3:10 से 3:20 के बीच में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मिनटों की संख्या, कुल मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख लेते हैं कुल मिनटों की संख्या। कुल कितने मिनट घूमी है, तो कुल मिनटों की संख्या तो कुल जो मिनट लगे हैं वो कितना लगे हैं, 10 मिनट लगा है, क्योंकि यहाँ 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, 10 मिनट लगा हुआ है। तो कुल मिनटों की संख्या हो जाएगी 10। अब देखेंगे हमको मालूम है कि जब भी सुई एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट द्वारा सुई को लगाए चक्कर की संख्या 1 होती है। 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या वो क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 60 मिनट में एक ही चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है 10 मिनट में कितना लगाएगी, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 10 मिनट में कितना लगाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 10 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्करों की संख्या, संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगी 10/60, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाने में 60 मिनट में एक चक्कर 60 मिनट में सुई द्वारा लगाई गई चक्करों की संख्या 1 होती है। तो 10 मिनट में लगाएगी सुई द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 10/60 हो जाएगी। और यहाँ से अगर देखेंगे तो अब देखते हैं अगर, तो 10 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आइए तो यहाँ कुछ ना कुछ तो कोण बना हुआ है ना। तो कितना कोण बनेगा, बना कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण ज्ञात करना है तो कोण बराबर हो जाएगा 10/60, क्योंकि 60 मिनट और गुणे यहाँ का पूरा एरिया कितना होता है, तो 360 होता है। तो 360 यहाँ से इसको काट के निकाल देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे और 6 कम 6 6 36, 6 कम 6 6 36 और 10 60। तो यहाँ पर देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 36 और 6 का 10 से गुणा करेंगे 6 60 डिग्री कोण यहाँ से यहाँ के बीच में बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री कोण बन रहा है तो अब हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो त्रिज्याखंड बन रहा है, लघु त्रिज्याखंड बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, कोण का मान मालूम है, त्रिज्या आर का मान मालूम है, तो निकाल लेते हैं। देखिए सूत्र लिख दिए हैं। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो चलिए इसी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। अगले पेज पर लिखते हैं, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। जिसका इसका मान दिया गया है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे थीटा कितना बना रहा था, 60 डिग्री बना रहा था। तो ऊपर लिख लेंगे 60 डिग्री बटे में 360 और गुणे पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 लिख देंगे
गुणे आर स्क्वायर। आर का मान कितना था, आर का मान जो सुई की लंबाई कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाए 7 पर स्क्वायर, या फिर 7 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 गुणे 7। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ से काट सकते हैं, और 6 कम 6 6 36, तो 6/36, और काटेंगे तो और भी कट जाएगा। 22/7 गुणे 7 पर स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, तो एक 7 से एक 7 काट देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 कम 6 6 36, 1/6 गुणे 22 और गुणे 7, इसी का गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा। तो 22 का 22 हो जाएगा, और बटे में 6 है तो 6, तो चाहे तो इसको यहाँ काट कर छोटा कर सकते हैं। चलिए आगे हम करते हैं गुणे 7, तो इसको छोटा कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, और 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे गुणे 7, 11 7 77, 11 7 77 हो जाएगा, और बटे में 3 हो जाएगा। इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा, तो दे देते हैं भाग, तो 3/77, 3 दूना 6, और 1 बचा, बगल वाली संख्या उतारेंगे तो 3 × 6 15, 3 × 6 15, कितना बचा, हल करेंगे तो 2 बचा, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा, 3 × 18, कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ा, 0 बढ़ा लेंगे तो 3 × 18 आ रहा, फिर से आ जाएगा, तो लगभग लिख देंगे 3.7। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से जब काटेंगे इसको तो आ जाएगा 25.666 करके आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 67 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर। अतः सुई द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं 25.67 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।